फाइल हैंडलिंग कर ली ना आप लोगों ने? मैम सॉरी, मैम फर्स्ट वाली क्लास में मैम हाजिरा ने कराई थी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग कराई थी थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, वो हम अभी नहीं करते, हम नेक्स्ट लैब में उसको देखेंगे। फिलहाल आज की लैब में भी हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को ही देखना है और देखना है कि किस तरह से वो लिंक हम करते हैं ऑब्जेक्ट क्लासेस के साथ। और उसके साथ हम देखेंगे कि हमने अगर जिस तरह लास्ट लैब में हमने उसके अंदर टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाया था और मैंने आपको टास्क दिया था कि उसको टेबल के अंदर करवाने की कोशिश करें। आप लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर स्ट्रिंग की एरे बना के और उसके अंदर उसको पॉपुलेट कर दिया टेबल के अंदर, जबकि मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि हमने एरे लिस्ट यूज करनी थी अपनी क्लास की और उस एरे लिस्ट को लेके उसके अंदर पहले डेटा डालना था और फिर उस एरे लिस्ट को वापस जाके अपने टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना था। ऐसे ही था? यस मैम। हाँ जी। और वो आप में से किसी से भी नहीं हुआ तो आज हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ऑब्जेक्ट की एरे लिस्ट को लेना है और उसको फिर टेबल के अंदर किस तरह से लेके जाना है। ठीक है? ओके। स्क्रीन अगर विजिबल हो गई है तो बता दीजिएगा। हो गया। हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो डेटा सेव करना है एरे लिस्ट के अंदर वो है एम्प्लॉय का। ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर अपने प्रोजेक्ट के हवाले से इसको देखें तो मे बी योर प्रोजेक्ट हैव अ क्लास जिसके अंदर आपको डेटा कस्टमर्स का चाहिए होगा या आपको एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए या बुक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, एयरलाइन की इंफॉर्मेशन चाहिए, पेशेंट की चाहिए, डॉक्टर की चाहिए, और आपने अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल फिर एम्प्लॉइज को या कस्टमर्स को यूजर्स को सेव करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप स्ट्रिंग की एरे तो नहीं बनाएंगे या आप उसको स्ट्रिंग टाइप के लेके उसके अंदर आप सेव तो नहीं करवाएंगे। वो वहां पे उसमें तो सेव हो जाएगी लेकिन मुझे तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय का डेटा या कस्टमर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी एम्प्लॉय की क्लास बनाई है नॉर्मल जिस तरह से हम अपनी ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं उस तरह। ठीक है, इसके अंदर आप देखें मेरे पास दो इसके चार डेटा मेंबर्स हैं, नेम है, जेंडर है, एज और सैलरी है। ठीक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ये सेटर गेटर्स लगाए, कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं और ये एक मेरी नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लास है जो हमने सीखी हुई है। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय का डेटा जो है बेसिकली मैंने सेव करवाना है। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉय की क्लास है ये मैंने लिंक की है आपके डिपार्टमेंट की क्लास के साथ और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिपार्टमेंट की क्लास बनाई है। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट की क्लास में मैंने इस एम्प्लॉय की एरे लिस्ट बना दी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करने का मकसद ये था कि हो सकता है कि आपने एक क्लास को दूसरी क्लास में एज एन एरे लिस्ट यूज किया हो या करना हो आपने। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्ट अपने फ्रेम जो होगा हमारा उसमें भी हम इसकी एम्प्लॉय की एरे लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर डेटा डालते जाएं। जैसे हमने टेक्स्ट एरिया के लिए काम किया था, हम उन्हें उधर ही एरे लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर हम ऐड के बटन पे ऐड करते गए थे और फिर जब मैंने शो किया था तो वो एरे लिस्ट जाके हमने नेक्स्ट पे उस टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले करवा दी थी। ठीक है, हम वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये करने का मकसद ये है कि मल्टीपल क्लासेस को आपने किस तरह से लिंक करना है और फिर उनको फ्रेम्स के साथ आपने किस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो ये मैंने डिपार्टमेंट की क्लास बनाई है, इसमें मैंने दो ही डेटा मेंबर्स लिए हैं। ठीक है, और एक नेम लिया है और सिर्फ एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ली है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर्स बना दिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एरे लिस्ट को इनिशियलाइज करवा दिया है। यहाँ पे मैंने
एक मेथड लिखा है सेट एम्प्लॉय का या ऐड एम्प्लॉय का, आप इसको कह सकते हैं, कोई भी नाम आप इस मेथड को दे सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट भेजा है और ये मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को ऐड करा रही हूँ array list में। अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे एम्प्लॉय की एरे लिस्ट जो मैंने ऊपर बनाई थी उसमें ऐड करा दिया। इसी के ऊपर ये मैंने एक और मेथड लिखा है जिसका नाम मैंने गेट ईएमपी लिखा है, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। ये मेथड क्या कर रहा है, इसकी रिटर्न टाइप अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी एक एम्प्लॉय टाइप की एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं इसको अलग अलग से लूं, मैंने डायरेक्ट एक मेथड लिखा है जो कि मुझे ये मेरी एम्प्लॉय की एरे लिस्ट को रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके। बाकी ये सेटर गेटर उसी तरह से हमने इस क्लास में बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने अब चूंकि इस एम्प्लॉय का डेटा सेव करना था तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेम डिजाइन किया है। ठीक है, इस तरह से विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर मैंने सारे अपनी एम्प्लॉय क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड डाल दी, सैलरी के लिए डाल दी, एज के लिए डाल दी और जेंडर के लिए यहाँ पे मैंने रेडियो बटन्स डाल दिए। ठीक है, ये सारा काम हमने पहले किया हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, इसमें कोई नया ने नहीं किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं जो पहले उस दिन भी मैं आपको कह रही थी डेमो के दौरान, कि जब भी आप इन चीजों को डालें इनके नाम जरूर चेंज करें सो दैट कि आपको पता हो कि किस लेबल के साथ कौन सी फील्ड है और कौन सी फील्ड किस काम के लिए यूज हो रही है। ठीक है, ये ऐड का बटन है, इसका नाम भी आप चेंज करें, जे बटन 1 नहीं रखना। बाद में जब मल्टीपल बटन्स होंगे फिर आप देखना पड़ेगा बार बार जाके कि जे बटन 1 कौन सा था, जे बटन 2 कौन सा था, ये बटन 3 कौन सा था। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप इसमें इधर इनके नाम जो है यहाँ पे जाके चेंज कर दें। ठीक है, ओके मैम। सही है। तो ये मैंने यहाँ से सारे ड्रॉप किए एलिमेंट्स, इनको यहाँ पे दो बटन्स डाल दिए, ये टेक्स्ट फील्ड्स डाल दी, रेडियो बटन्स डाल दिए, इनको ग्रुप कर दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी है जो मुझे मेरी यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे ले ली। ओके, अब नेक्स्ट क्या हमने करना था, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब ये ऐड का बटन प्रेस होगा तो ये जो डिपार्टमेंट की क्लास के अंदर मैं एरे लिस्ट बना के आई हूँ एम्प्लॉय की, उसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसके एक्शन लिस्नर में बटन के साथ एक्शन लिस्नर तो बाइंड करना आता है ना। अब यस मैम। जस्ट राइट क्लिक, इवेंट्स, एक्शन और एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैक एंड पे ये एक मेथड ऑटोमेटिकली जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस मेथड के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, मैंने इसको अलग से कर दिया एक और मेथड के थ्रू। आप चाहें तो इस जो इस ऐड के अंदर काम हुआ हुआ है वो यहीं पे कर लें। ठीक है, अब इस ऐड के अंदर मैंने क्या किया है, ये मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, ये कोई बिल्ट इन मेथड नहीं था, ये मैंने खुद लिखा है। एक ऐड का मेथड लिखा है और वो कर क्या रहा है, वो सिंपल आपकी टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर से डेटा गेट कर रहा है। ये मेरी नेम की फील्ड थी, इससे उसने डेटा गेट किया, एक वेरिएबल में सेव किया। इसी तरह एज की फील्ड थी, इसको लेके सेव किया। अब लेकिन एज जो है वो मेरी एम्प्लॉय में किस टाइप की है, इंट। इंट की है। तो इसके लिए वहां पे चूंकि मैं टेक्स्ट फील्ड से गेट कर रही थी, टेक्स्ट फील्ड में डेटा जो है वो स्ट्रिंग का आता है, तो उसके लिए मैंने वहां पे वापस उसको क्या किया, पार्सिंग। पार्सिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक, इसी तरह सैलरी को गेट किया। अब सैलरी की यहाँ पे टाइप मेरे पास डबल थी अपने मेरी जो एम्प्लॉय की क्लास है उसके अंदर। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें इसको वापस कन्वर्ट कर दिया डबल पे। ठीक है,
नेक्स्ट जेंडर के लिए ये वही काम हमने अपने जो रेडियो बटन्स थे उनको चेक किया, अगर मेल सेलेक्ट करेगा तो मैंने इसमें मेल सेव कर दिया, अगर फीमेल सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारा डेटा अपने उसमें से गेट कर लिया। गेट करने के बाद यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया है, मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसकी वैल्यू सेट की है, चाहे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यू सेट कर दें या अलग से सेटर्स कॉल कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इस तरह से किया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जाना है? जो ऐड वाला बटन है उसमें, वो उसमें तो लेके जाना है, लेकिन एम्प्लॉय को मैंने कहाँ पे सेव करना है? अरे लिस्ट में मैम डिपार्टमेंट वाली डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वाली क्लास में जो मैंने एरे लिस्ट बनाई हुई है EMP, इसके अंदर सेव करना है। ठीक है, ये ऐड करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा हुआ है सेट EMP। अब इसको मुझे कहाँ पे कॉल करना है? यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है? डिपार्टमेंट की क्लास में। तो डिपार्टमेंट की क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं गई ऊपर और मैंने यहाँ पे ऊपर जाके आपके डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे और इसके थ्रू हम ये जो सेट EMP वाला मेथड है ये कॉल करेंगे, और जो अभी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो हम इसमें पास कर देंगे। वो पास करेंगे और यहाँ पे जाके वो आपकी एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम किया, इस डिपार्टमेंट के साथ ये सेट EMP का मेथड कॉल किया, इसके अंदर ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और नीचे यहाँ पे एक मैंने मैसेज डायलॉग शो कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड हो गया है मेरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब इस ये सारा काम मैंने कहाँ पे किया है? ये ऐड के मेथड में किया है जो मैंने खुद लिखा है। ठीक है ना, फिर इस मेथड को मैंने यहाँ पे जस्ट जाके बटन के एक्शन के अंदर, ये ऐड एक्शन परफॉर्म, इसके अंदर यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि बस मैंने वापस अपनी जो फील्ड्स वगैरह थी उनको एम्प्टी कर दिए। ठीक है, समझ आइए यस मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो ये इस तरह मैंने अब क्या किया है, मैंने एम्प्लॉय की क्लास बनाई, उसको लिंक किया डिपार्टमेंट की क्लास से, उसमें मैंने एरे लिस्ट बना दी एम्प्लॉय की, और उस एरे लिस्ट को मैं पॉपुलेट करवा रही हूँ अपने जे फ्रेम के पीछे ऐड के एक्शन लिस्टर में। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ क्या होगा, आपकी एरे लिस्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे शो का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, इस शो के बटन पे के क्लिक पे हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये मुझे लेके जाए एक और फ्रेम के ऊपर, और उस फ्रेम के ऊपर ये मेरे साथ ये करे कि जो भी डेटा एम्प्लॉय की एरे लिस्ट में मौजूद है वो उसको ले और सारा का सारा मुझे डिस्प्ले करवा दे टेबल के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक। अच्छा, अब इस बटन के एक्शन में मैंने क्या किया, ये शो एक्शन परफॉर्म्ड आ गया। ठीक है, इस शो एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर मैंने जो एम्प्लॉय की एरे लिस्ट थी डिपार्टमेंट के अंदर उसको गेट किया पहले। ठीक है, उसको यहाँ पे एक और एरे लिस्ट बनाई है मैंने और उसमें सेव किया। ये ऊपर मैंने एरे लिस्ट क्रिएट की। ठीक है, एक नई एम्प्लॉय के नाम से,
और इसको फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो डिपार्टमेंट की एरे लिस्ट थी उसका गेट ईएमपी का मेथड कॉल किया, जो यहाँ पे मैंने लिखा था, जो मुझे क्या कर रहा है, एक पूरी एरे लिस्ट रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, इस एरे लिस्ट को मैंने सेव करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नई एरे लिस्ट बनाई है। नाम मैंने उसका ईएमपी रखा है, आप चाहें तो इसका कोई भी नाम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल मैं इसको चेंज कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपने नेक्स्ट फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको ट्रू किया है, और यहाँ पे मैंने एक मेथड कॉल किया है। ठीक है, और उसके अंदर ये एरे लिस्ट मैं एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए पैरामीटर जो है वो पास कर रही हूँ। ठीक है, अब जाके हम देखते हैं कि ये जो शो फ्रेम है या ये जो शो एम्प्लॉई है, इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये शो एम्प्लॉय की फ्रेम है, और इसके अंदर आप देखो कि ये मैंने एक टेबल ऐड किया है। ठीक है, जे टेबल यहाँ साइड से इसको ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया। जब भी आपने टेबल ऐड करना है, सबसे पहले आपने वही इसका नाम चेंज करना है यहाँ से। ठीक है, अब इसका मैंने यहाँ पे नाम क्या रख दिया है, ईएमपी टेबल। विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है, सेकेंडली हमने जाके इसके कॉलम्स बताने हैं। ठीक है, हमने इसका मॉडल सेट करना है। मॉडल सेट करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज में आई तो यहाँ पे ये मॉडल की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपको टेबल मॉडल भी लिखा हुआ नजर आएगा। आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताने हैं सबसे पहले, कि कितने आपने ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैंने ये इसमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो एम्प्लॉय की क्लास में मेरे पास सिर्फ 4 डेटा मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम के काउंट में प्लस करके 4 कर दिया। ठीक है, और रोज को मैंने 0 रहने दिया है, क्योंकि अभी तक मेरे पास डेटा है नहीं। मैं वो जो उसको डायनामिकली एरे लिस्ट के थ्रू पॉपुलेट करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने 4 कर दिया तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ये 4 रोज बन गई। ठीक है, यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करें तो ये एडिटेबल है, इसके अंदर आप अपने कॉलम्स के नाम लिखेंगे। ठीक है, टाइटल में कॉलम का नाम आ जाएगा। इसके ही ऑपोजिट टाइप है, टाइप के अंदर आप अपने कॉलम की टाइप बताएंगे। ठीक है, और ये टाइप कौन सी होगी, जो आपकी क्लास के अंदर डेटा मेंबर की टाइप है। नेम की टाइप मैंने एम्प्लॉय की क्लास में क्या ली हुई थी, स्ट्रिंग, तो यहाँ पे भी मैंने उसको स्ट्रिंग की कर दिया है। ठीक है, एज की टाइप, क्योंकि मेरी एम्प्लॉय की क्लास में इंटीजर थी, तो जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे इंटीजर आ रहा था, मैंने इंटीजर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह सैलरी की डबल थी तो मैंने यहाँ से डबल कर लिया। आप देखें आपके पास सारी जो डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ पे सेट किया। इसके बाद जस्ट मैंने ओके किया, क्लोज किया, तो ये इस तरह से मेरा टेबल बन गया। क्योंकि रोज 0 थी इसलिए इसके अंदर अभी कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैम, जी अगर हम जो यहाँ पे नेम देंगे, जरूरी है कि वो हम उसके अकॉर्डिंग दें जो हमारे पास हमने जे फ्रेम में दिखाए हैं? जो आपकी क्लास है ना, इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, या जिस ऑब्जेक्ट का डेटा आपने टेबल में डिस्प्ले करवाना है उसके डेटा मेंबर्स के हिसाब से होने चाहिए। मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास थी, ठीक है, और उसके अंदर ये 4 डेटा मेंबर्स थे, 2 स्ट्रिंग के हैं, एक इंटीजर है, एक डबल है। तो मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर यही चारों चीजें रखी हैं। ठीक है, ठीक। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और क्लास है, बुक की क्लास है, कस्टमर की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, एयरलाइन की है, पेशेंट की है, डॉक्टर की है, जिस भी
जो भी क्लास होगी जिसका डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, मैं उस क्लास के डेटा मेंबर्स देखूंगी। अगर यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम ऐड करूंगी। अगर यहाँ पे 6 डेटा मेंबर्स हैं तो फिर मैं यहाँ टेबल के अंदर 6 कॉलम्स ऐड करूंगी। अगर 7 हैं तो 7, 1 है तो 1, 2 है तो 2 कॉलम्स आएंगे। ठीक है। लेकिन मैम जो हमारे पास जेफ नेम, जो हमारे पास सामने वो जेफ नेम आ रही है जो हमने यूजर को दी है, उसमें अगर नेम एंड पे लिखा हुआ है और हम पास उसको फर्स्ट पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होगा? जो क्लासेस में है उसके अकॉर्डिंग? फिर कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह से होगा, मैं आपको, चलो इस ये हमने टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने अब इस सीक्वेंस में डेटा रखा हुआ है, ठीक है। नेम है, जेंडर है, एज है और सैलरी है, ठीक। अब जब मैं यहाँ वापस गई ऐड एम्प्लॉय के अंदर और ये शो के अंदर में आई, यहाँ पे मैंने एक मेथड कॉल किया हुआ है गेट डेटा का। अब ये मेथड कौन सा है? ये मेथड मैंने खुद लिखा है। कहाँ पे लिखा है? ये इस शो एम्प्लॉय के अंदर लिखा है, जिस तरह से हमने उसके लिए क्या नाम है, टेक्स्ट एरिया के लिए हमने लिखा था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे गेट डेटा का मेथड खुद लिखा है। और क्या किया है मैंने, इसको एक पब्लिक रखा है, दूसरा इसके पैरामीटर में मैंने क्या भेज दिया है, एरे लिस्ट भेज दिया है एम्प्लॉय टाइप की, ठीक है। क्योंकि मैंने करना क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे जो एरे लिस्ट के अंदर डेटा है वो सारा का सारा जाकर मेरे टेबल में डिस्प्ले हो, ठीक है। तो वो एरे लिस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? वो डिपार्टमेंट के क्लास में है, उसके उधर मैंने वैल्यूज किस तरह सेट की हैं, वो मैंने ऐड एम्प्लॉय में की हैं। तो उसी एरे लिस्ट को मैं यहाँ पे एज एन पैरामीटर भेज दूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट काम जो आपने करना है वो सबसे पहले ये करना है कि आपने मॉडल गेट करना है अपने टेबल का, जो आप पीछे सेट करके आए हैं, ठीक है। हमने मॉडल के अंदर 4 कॉलम्स ऐड किए थे, रो 0 कर दी थी और कॉलम्स की हमने डेटा टाइप्स वगैरह जो है वो वहां पे दे दी थी, ठीक है। अब इस टेबल जो है EMP टेबल, ये कहाँ से आया? ये मेरे टेबल का नाम है जो मैंने खुद रखा है, अभी आपको दिखाया ना मैंने, हाँ जी। ये, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला मॉडल कहाँ से आया है? ये मॉडल का मैंने यहाँ ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया है डिफॉल्ट टेबल मॉडल का, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट मॉडल है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। इसको मैंने सेट करवाना था, अभी जो मैं अपने टेबल का मॉडल सेट करके आई हूँ उसको गेट करूंगी और उसको मैं सेट कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे EMP डॉट डॉट जब हम लगाएंगे तो इसका ये डॉट का मेथड ऑटोमेटिकली आपको शो होगा, ठीक है। ये इसके डिफरेंट मेथड्स शो हो रहे हैं। इसी के अंदर हमारे पास ये आ गया आपके मॉडल का मेथड। इसकी टाइप क्या है? टेबल मॉडल, ठीक है। लेकिन हमने जो मॉडल लिया हुआ है वो किस में था? डिफॉल्ट मॉडल में था, टेबल मॉडल में, इसलिए इसको वापस से हम कन्वर्ट कर देंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, ठीक है। ये भी एक तरह से पार्सिंग हो रही है, सही है। जब हम खुद से सेट करते हैं ना तो वो उसकी जो सेटिंग्स में जाके वो ऑटोमेटिकली उसको टेबल मॉडल पे ले जाता है। यहाँ से वो मुझे जो मॉडल रिटर्न करेगा उसकी टाइप होगी टेबल मॉडल, उसको वापस हम कन्वर्ट कर देंगे डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, ठीक है। और ये मैंने इस मॉडल के ऑब्जेक्ट में उसको सेव करवा दिया। और मॉडल का ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? ये मैंने यहाँ ऊपर खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट काम हमने क्या करना था, हमने इस एरे लिस्ट को लेना है, ये जो मैं एज अ पैरामीटर पास कर रही हूँ, और इसको मैंने 1 बाय 1 इसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज आते जाएंगे उनको टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो होगा क्या कि पहला एम्प्लॉय आएगा उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पहली रो में शो होगा, दूसरा एम्प्लॉय आएगा उसका दूसरी रो में शो होगा, तीसरा आएगा उसकी तीसरी में शो होगा, जितने एम्प्लॉइज आए होंगे सब 1 बाय 1 यहाँ रोज में मुझे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। कॉलम्स मैंने यहाँ पे ले दिए थे, रो में वो मुझे यहाँ पे डेटा जो है एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा, ठीक। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया इनहेंस्ड फॉर लूप, ठीक है, अपनी इस एरे लिस्ट के लिए, ठीक है। फॉर एम्प्लॉय ई इन EMP, ठीक है। उसके बाद नीचे ये काम किया मैंने, ये क्या कर रहा है,
अब मैंने करना क्या है, मैंने इस ई की वैल्यूज लेनी है, ठीक है, डेटा मेंबर्स की। पहले इसके अंदर नेम है, जेंडर है, एज है और सैलरी है, वो लेना है और उसको जाके यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रो क्रिएट की है, ठीक है, एक एरे क्रिएट की है और उसकी टाइप मैंने क्या रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, मैम ये तो बिल्डिंग नहीं होता। बिल्कुल, ये एक बिल्ड इन पेरेंट क्लास है। जैसे इसको आप इस तरह से समझें कि हमारे जो जावा के अंदर हम जितनी भी क्लासेस बनाते हैं ना, उन सब की एक बिल्ट इन पेरेंट क्लास मौजूद है और उसकी वो जो क्लास है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी हम कोई नई क्लास बनाते हैं, जैसे मैंने एम्प्लॉय की क्लास बनाई है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है कि एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये वो, लेकिन बैक एंड पे ऑटोमेटिकली ये उस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और जब भी हम कोई नई क्लास बनाते हैं तो उसको हम फिर पेरेंट क्लास से रेफर करवा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि रो के अंदर डेटा जाना है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, तो हमने क्या किया कि हम उसको सिंबल बजाय इसके, अब मैं यहाँ पे देखो मेरे पास नेम की टाइप स्ट्रिंग है, इंट, एज की टाइप इंट है, सैलरी की टाइप डबल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की एरे बना दूं या मैं डबल की बना दूं या इंटीजर की बना दूं, तो वो उससे काम नहीं होगा। तो मैंने एक जेनेरिक टाइप की एरे बनाई है ऑब्जेक्ट के, उसके अंदर मैं हर तरह का डेटा जो है वो एज इट इज रख सकती हूँ, ठीक है। फिर मुझे कोई पार्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने ऑब्जेक्ट टाइप की रो बनाई अपनी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने उसका साइज दिया है 4। कोई मुझे बताएगा कि मैंने इसका साइज 4 क्यों दिया है? मैम आपने टेबल में 4 लिए थे ना, कॉलम 4 लिए थे। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम अब इस टेबल के अंदर चूंकि पॉपुलेट करने जा रहे हैं और हर रो के अंदर एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो यानी कि हर रो के अंदर मेरे पास 4 ये कॉलम्स होंगे, सही है। तो इस चीज को देख करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 साइज की एरे बनाई है, ठीक है। अब अगर मेरे टेबल में यहाँ पे 5 होते तो फिर मैं यहाँ पे कितने की बनाती, 5 की। 5 की। 5 की 10 होंगे तो 10 की बनाऊंगी, 2 होंगे तो 2 की बनाऊंगी, 1 होगा तो 1 की बनाऊंगी, ठीक है। जितने कॉलम्स होंगे अगर उतने, आप इसको एम्प्टी कर दें तो फिर वो 0 तो लेगा। फिर अगर आप तो वो 0 लेगा। क्योंकि एरे का तो फिर वो आपको साइज देना ही पड़ता है ना, ये एरे बना रही हूँ मैं, एरे लिस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया नेक्स्ट, आप देखें। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है कि पहला जो डेटा आएगा मुझे मेरे पास, पहला एम्प्लॉय आएगा, उसका रिकॉर्ड पहली रो में शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रो एट 0 पे उसका नाम रख दिया, ठीक है। फिर रो एट 1 पे जेंडर, रो एट 2 पे एज और फिर 3 पे सैलरी, ठीक है। रो एट 0 से क्या मुराद है, रो एट 0 बन रहा है मेरा ये कॉलम नेम वाला, ठीक है। रो एट 1 पे मेरा ये कॉलम बनेगा जेंडर वाला, रो एट 2 पे ये एंड रो एट 3 पे सैलरी, ठीक। तो इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे उसके अंदर वैल्यूज को सेट करवा दिए, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने वो जो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया था वो बनाया इसीलिए था ताकि मैं अपनी टेबल के अंदर रोज को ऐड कर सकूं। तो ये जो डॉट ऐड रो का मेथड है, जब आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ऐड रो का मेथड नजर आ रहा है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप की एरे जा रही है, ठीक है। तो मैंने वो मेथड कॉल किया, उसके अंदर इस रो को पास कर दिया।
सो ये क्या करेगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू सेट की और उसको फिर हमने टेबल के अंदर ऐड करवा दिया। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा, हर एम्प्लॉय के आता जाएगा, उसके लिए नई रो क्रिएट होगी, वैल्यू सेट होगी, वो रो में टेबल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा, रो क्रिएट होगी, वैल्यू सेट होंगी, टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आती जाएंगी वैल्यूज, जितनी आपकी इस एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज होंगी उतनी आपकी जाके टेबल के अंदर ऐड रोज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, ये इस तरह से आ गया। सही है, अब इसमें हम डेटा डालते हैं, कोई भी नाम डालते हैं। तो ये मुझे ऐड टू लिस्ट का दे रहा है, फिर उसने एम्प्टी कर दिया। नेक्स्ट हम कोई डालते हैं, ठीक है, एज। ठीक, या मैंने 2 डाल दिए हैं यहाँ पे। अब शो करके देखते हैं कि ये मुझे टेबल के अंदर डिस्प्ले करता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसने मुझे टेबल के अंदर उसी तरह से वैल्यूज शो कर दी है। विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है, तो जितनी आप ऐड करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएंगी। ठीक, ठीक है, और ये बैक से वापस हम इस फ्रेम पे आ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे न्यू ऐड करेंगे तो वो उसमें थर्ड में आ रही थी। नहीं, थर्ड में नहीं होगी। वो डिलीट हो गया। हाँ जी, क्योंकि वो नया फ्रेम का ऑब्जेक्ट बन जाता है ना जब हम उसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे आते हैं, तो हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, इसी ड्रॉबैक को ज़हन में रखते हुए हम फिर मूव करेंगे फाइल लिंक की तरफ, कि हमने अब जो एक दफा डेटा सेव कर दिया था वो हो जाता है ना, फिर हमें बार बार दोबारा से ना करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ये एरे लिस्ट मैंने डायरेक्ट टेबल में राइट कर दिया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एरे लिस्ट लेंगे, उसको पहले जाके फाइल में राइट कर देंगे। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल ओपन करके उसके अंदर हम वो सारा डेटा वहां पे कॉपी कर देंगे। ठीक, फिर उस फाइल में से रीड करके हम लाएंगे और लाके अपने टेबल में डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर फाइल के अंदर डेटा होगा तो वो वहां से डिलीट नहीं होगा, चाहे हम फ्रेम से वापस जाएं, आगे जाएं, कुछ भी करें, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली हम कोई रिकॉर्ड जाके फाइल में से खुद डिलीट ना करें या उसको खुद फाइल को डिलीट ना करें। तो ठीक है, ओके मैम। अभी चूंकि हम इसमें काम कर रहे हैं एरे लिस्ट में, तो इसलिए वो डेटा वहां से डिलीट हो गया। ठीक है, ठीक है। ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि एक दो ऐड करते हैं पहले। ठीक, ओके, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नेम एंटर किया जिस